हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वन मोर क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअल बेसिक के बारे में कि विजुअल बेसिक क्या होता है, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं और इनके साथ साथ हम एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक से। जो विजुअल बेसिक लैंग्वेज है ये क्विक बेसिक या फिर जो बेसिक लैंग्वेज है उसी का एडवांस रूप है। इसके अंदर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ काम करते हैं। जो बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर किसी प्रकार का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता था, लेकिन जो विजुअल बेसिक है इसके अंदर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ काम करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिक लैंग्वेज थी वो भी एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, तो जो विजुअल बेसिक है ये भी एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। जो विजुअल बेसिक है ये हमें एक IDE प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज बहुत आसान है, इसको हम आसानी से सीख सकते हैं और अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और जो विजुअल बेसिक लैंग्वेज है ये लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई गई थी। विजुअल बेसिक का यूज करके हम अपने कंप्यूटर के लिए नोटपैड या फिर कैलकुलेटर जैसी छोटी छोटी एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। और वो सब सीखना और इम्प्लीमेंट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम उसको आसानी से सीख के अपने कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और विजुअल बेसिक को हम इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर किसी माउस को मूव करते हैं, माउस की राइट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो उस टाइम के ऊपर कोई भी जो इवेंट अकर होता है उसी इवेंट के ऊपर हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो काम करती है। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी IDE होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने कंप्यूटर के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और स्टार्ट मेन्यू से हम जो ऑल प्रोग्राम्स हैं उन लिस्ट में से हम सेलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक 2008, जिसको विजुअल स्टूडियो का नाम दिया गया है। अब जो विजुअल स्टूडियो है उसको जब हम ओपन करते हैं तो ऐसी स्क्रीन हमारे पास ओपन होती है। यहाँ पे हमारे पास जो इसके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो लिस्ट होते हैं। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया है तो उस टाइम पे ये हमें ब्लैंक दिखाई देता है। और इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे मिलता है गेटिंग स्टार्टेड पेन, यानी कि जो चीज़ें हमें इसमें मिलने वाली हैं, किस प्रकार हम चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट में हमें मिलता है हेडलाइन पेन। जब भी कोई नई अपडेट आता है, कोई भी हमें कोई न्यूज़ मिलती है विजुअल स्टूडियो की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू ऑप्शन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो विजुअल बेसिक के अंदर हम बना रहे हैं विंडो के लिए, तो विंडो के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। नाम हम कोई भी लिख सकते हैं, हम मान सकते हैं कि हमने कोई भी टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया है हमारी क्लास के लिए, तो हम इसको क्लास नाम दे देते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है क्लास, और इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमें एक यहाँ पे फॉर्म नाम से एक डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। अब ये है हमारा मेन फॉर्म जहाँ पे हम अपने कंट्रोल्स को बनाएंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लैंक फॉर्म देखने को मिलता है। इस साइड हमारा टूल बॉक्स होता है। जो टूल बॉक्स होता है इसमें से हम जो भी टूल अपने फॉर्म के अंदर यूज़ करना चाहें उन्हीं को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होती है हमारी फॉर्म विंडो जहाँ पे हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं, मिनिमम एक फॉर्म कंपलसरी होता है। हम अपने फॉर्म का जो साइज़ है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है इसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है या फिर जो हमारी फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो सारे हम यहाँ पे हमारे लिस्ट आउट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म लिया हुआ है तो यहाँ पे हमें फॉर्म 1 डिस्प्ले हो रहा है। और इसके बाद हमें नीचे मिलती हैं प्रॉपर्टीज़। अब अगर हमें अपने फॉर्म को थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना है, इसका लेआउट चेंज करना है, इसका कोई आइकन है वो आइकन चेंज करना है, इसके ऊपर जो फॉर्म 1 लिखा है इसका नाम चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से जो इसकी प्रॉपर्टी विंडो है वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास जहाँ यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा है, अगर हम इस फॉर्म 1 को हटा के कोई और नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से जो इसका टेक्स्ट है उसको यहाँ से फॉर्म 1 को हम डिलीट करके इसके ऊपर हम कोई और टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो हम लिख देते हैं टैगोर,
यहाँ पे हमने टैग और लिखा और जो हमारा फॉर्म है उसके कोने पे जो इसका टाइटल है यहाँ पे जो भी हम नाम लिखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। जब भी हम अपने फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड करते हैं तो इसके ऊपर हमें एक विंडो और मिलती है जिसको हम कोड विंडो बोलते हैं। और यहाँ पे हम अपना कोड राइट डाउन करेंगे, जो भी हम अपने डिज़ाइन बनाएंगे और उसका जो एक्शन परफॉर्म कराएंगे वो सारा ऑप्शन हम यहाँ से फॉर्म विंडो के ऊपर लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपने लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, हम इसके ऊपर एक लेबल लेंगे। लेबल को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हम अपना लेबल लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें लेबल 1 शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे लिखना है एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम के लिए हम इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम चाहें तो इस प्रॉपर्टीज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर जो टेक्स्ट है हम इसको लेबल 1 को डिलीट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर नेम, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एंटर योर नेम लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम जहाँ भी हम अपने फॉर्म के अंदर रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम इसका जो साइज़ है उसको बड़ा करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे जो इसकी फ़ॉन्ट है उनको बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। हम अपना जो साइज़ है उसको भी बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमें इसका कलर पसंद नहीं आता है तो हम इसका कलर भी इस प्रॉपर्टी विंडो से चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कलर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो भी कलर हमें पसंद आता है उसी कलर को हम अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने ये वाला कलर यूज़ कर लिया। इसके बाद ये होता है हमारा लेबल। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके अंदर हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और अगर हम इसका भी साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो इसको भी हम छोटा या बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नीचे बटन लेते हैं जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमें एक मैसेज बॉक्स शो होगा। तो उसके लिए हमें टूल बॉक्स में से बटन को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और जो बटन का साइज़ है उसको भी हम आसानी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और इसको जहाँ पे भी हम रखना चाहें वहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। अब बटन का भी अगर हमें नाम चेंज करना है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है वो चेंज करना है तो उसको भी हम आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी विंडो होती है उसके अंदर जब भी हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। अब बटन की जगह हमने लिख दिया क्लिक हेयर और एंटर करेंगे। अगर हमें क्लिक हेयर जो लिखा है वो अगर इनका साइज़ छोटा लग रहा है तो हम इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी हमें क्लिक हेयर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक मैसेज शो होगा, और वो जो भी हम नाम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे उसी नाम के साथ हमें हेलो कहेगा। तो उसके लिए हमें जो क्लिक बटन है इसका जो कोड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। जो ही इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे जो फॉर्म है या इसका जो कोड है उसके अंदर एक नया फंक्शन बन जाता है। ये जो प्राइवेट बटन 1 क्लिक है, इस बटन 1 के ऊपर जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स हमें शो करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स। अब जो आईडी होती है, जो इसका सॉफ्टवेयर होता है पूरा, वो ऑटोमेटिक चीज़ों को डिस्प्ले करा देता है। अब जैसे मैंने MS लिखा है तो इसका जो बाकी का है वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करके पूरा नाम आसानी से लिख सकते हैं। मैसेज बॉक्स हमें एक मैसेज बॉक्स शो करेगा, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है हेलो। तो जब भी हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इनको डबल कोट्स में डालेंगे हेलो। अगर हम इतना ही रखते हैं तो हम उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखें या ना लिखें हमें सिंपल हेलो ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम अपने इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नाम लिखें, इस हेलो के साथ साथ हमें वो नाम भी डिस्प्ले हो। तो हम हेलो के बाद में हम इसको जोड़ते हैं एंड, और उसके एंड के बाद हम जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमें शो करेंगे। तो जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो है, हम इस जो प्रॉपर्टी विंडो है उसके ऊपर देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। अगर हम चाहें तो इस टेक्स्ट बॉक्स 1 का नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब इसकी कोड के अंदर हम एंड यहाँ पे हम इसका लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसके बाद इसमें क्या करेगा कि जो भी हेलो है उसके साथ साथ जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा।
अब अगर हम अपने इस सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एरो का सिंबल होता है जहाँ से हम इसको रन कर सकते हैं। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और हमें जो बॉक्स है वो हमें मिलेगा। अब इस बॉक्स के ऊपर हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि एंट्री योर नेम। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं और क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो हमें सिंपल एक छोटा सा बॉक्स और मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेलो। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई और नाम भी लिखते हैं, हम कुछ भी नाम लिखें और नाम लिखने के बाद जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे हेलो के साथ हमारा नाम भी लिखा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार जो हमारे जो विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है वो काम करता है और हम इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और उनको हम एक नए बॉक्स के अंदर शो करेंगे। तो अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म को भी दोबारा से चेंज कर सकते हैं और अगर हम नया फॉर्म डिज़ाइन करना चाहें या फिर नया प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। लेकिन हम इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसी के अंदर हम अपने कंट्रोल्स को बना देंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं एक लेबल को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हमने लगाया सिंबल जो लेबल 2 है। इस लेबल 2 का टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई सिंबल से। उसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वहाँ लेबल 2 को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम एक सिंबल लगाएंगे अपना मल्टीप्लाई का और इसको एंटर कर देंगे। तो एंटर करते ही यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और लेना है जिसके अंदर हम सेकंड वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। उसके लिए हमें दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स शो हो गया। और अगर हम चाहें तो इसके बाद हम एक और लेबल यहाँ पे आगे शो कर सकते हैं और इस लेबल का टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे इक्वल टू से। इसको हम डिलीट करते हैं और इसको हमने इक्वल टू से चेंज कर दिया। इक्वल टू होते ही हमें यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम चाहें तो इसको किसी तरह से थोड़ा सा लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। और इक्वल टू के बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स और लेते हैं जहाँ पे हमें हमारी वैल्यू शो होगी। इसके बाद यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, यानी हमारा रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद हम एक छोटा सा बटन बनाते हैं इसके नीचे और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और के ऊपर लिखा हुआ है बटन 2। इस बटन 2 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और बटन 2 की जगह पे हम क्या कर देंगे कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम इसका साइज़ बड़ा करना चाहें या इनके जो फ़ॉन्ट है उनको चेंज करना चाहें तो वो भी हम आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जाके जो हमारा नाम लिखा है वो अच्छे से डिस्प्ले हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक वैल्यू डालेंगे, इसके अंदर दूसरी वैल्यू डालेंगे और जो है कैलकुलेट के ऊपर हम प्रेस करेंगे, कैलकुलेट बटन को दबाएंगे, उस टाइम पे हमें इस बॉक्स के अंदर वैल्यू हमें शो हो जाएगी। तो अब हमें इस कैलकुलेट बटन का कोड लिखना है। तो उसके लिए हमें इस कैलकुलेट बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही देखो ये पहले वाले बटन का फंक्शन है, अब बटन 2 की क्लिक का फंक्शन अपने आप यहाँ पे बन गया है। हमें किसी प्रकार का फंक्शन बनाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 और ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 4। अब जो वैल्यू है हमारे टेक्स्ट बॉक्स 2 की और टेक्स्ट बॉक्स 3 की, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स 4 के अंदर डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है उसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा लेफ़्ट साइड होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है, वैल्यू लेनी है हमें किसकी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे उठाई है और इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको वैल्यू, कौन सी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स
3 के साथ। टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके साथ इसकी वैल्यू को हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर जो भी हमने लिखा है उसकी वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी हमने लिखा है उसकी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया और उसको किस में डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स 4 के अंदर। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अपना चेक करके देखते हैं। ज्यों ही हम इसको रन करते हैं तो हमें हमारा जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो कोड हमने लिखा है वो काम करता है या नहीं। हम यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 45 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें इस बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो जाती है। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब अगर हम 45 को 5 के बजाय अगर हम इसको 3 कर देते हैं या फिर 2 कर देते हैं और फिर से कैलकुलेट करते हैं तो फिर से हमारा यहाँ पे 90 आ जाता है। यानी हमारा जो प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो एकदम सही काम कर रहा है और इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फाइल ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को आसानी से सेव कर सकते हैं। जब हम इसको दोबारा से सेव करते हैं तो हमें इसको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने इसका नाम पहले ही क्लास दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक का जो पहला पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।